अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान की कैद तन्हाई में दर्दनाक इजाफा हुआ है। कुछ तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है और कुछ मजे लेने के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, वो फर्क मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखना है। डॉक्टर जावेद चौधरी से, मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ, एजाज़ी डिग्री तो उन्होंने ले ली है। डॉक्टर जावेद चौधरी साहब ने जो कुछ लिखा है इमरान खान साहब की कैद तन्हाई की सज़ा के हवाले से, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हद दर्जा तक गिर चुकी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशंस दायर की जा रही हैं कि इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। उसमें जो जो इल्जामात लगाए गए हैं वो तो इंतहाई घटिया ही घटिया हैं, लेकिन साथ साथ कहने को ये बात मानने वाली है कि जो बंदा खुद रेस में लड़ने के अहल नहीं होता, दूसरा क्यों लड़ रहा है उसकी टांग जरूर खींचता है। ये प्रूव कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। आपको याद होगा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला मोहम्मद अकरम, वो गायब हैं कई दिनों से। अब उनके बीवी बच्चों को उनका घर छोड़कर निकलने का नोटिस भी उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। ताजरों ने अपनी जो हड़ताल है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की धमकी दे दी है। ये भी कह दिया है कि वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। वो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा और ये मकबूल जान साहब के 2 अदद करीबी साथी वो इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रीजन क्या बनी है उसकी डिटेल्स है कुछ शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इमरान खान का आज टेलीग्राफ के अंदर एक मजमून छपा है, एक आर्टिकल छपा है, और उस मजमून और आर्टिकल को जितना फैलाया जाए उतना कम है, क्योंकि ये मजमून और आर्टिकल ये दिखाता है कि इमरान खान साहब अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के कितने अहल हैं। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे, डंडे से बाजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो के चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी का जो मामला है या उसकी नज़र है वो ठीक हो सके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहाँ वीडियो का लिंक नहीं मिलता वहाँ मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी, एक तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मुताद्दिद मीडिया के जो लोग हैं बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की एक्सट्रीम देखने को मिल रही है। एक तो वहाँ पर जो जेल का अमला है उनसे खान साहब को मुलाकात नहीं करने दी जाती है। वो बड़े तकलीफ के साथ किसी को बुलाकर अगर अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं तो वो आवाज़ सुनता नहीं है या उसको मना कर दिया जाता है कि उधर नहीं जाना। जो जेल में बाकी कैदी हैं जो मुशक्कती होते हैं उनको भी मिलने से रोक दिया गया है। पानी जो इमरान खान को नहाने के लिए दिया जाता है उसमें रेत होती है, रेत मिला हुआ पानी होता है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, ये मेरी कोई इख्तरा नहीं है। तो एक तो वो जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मुताद्दिद सहाफ़ियों ने इसको ट्वीट किया है, पॉलिटिकल वर्कर्स ने इसको ट्वीट किया है। एक कुछ लोग हैं जो चीज़ें ले रहे हैं यानी कि मज़े ले रहे हैं इससे, और उनको ऐसा लग रहा है कि दुख की जगह, तकलीफ की जगह खुशी हो रही है कि खान साहब के साथ ये हो रहा है। उनमें से एक शख्सियत है जावेद चौधरी साहब, नाम इनका निक ऑलरेडी जानते हैं, मैं डॉक्टर लगा देता हूं, आगे आप खुद जो लगाना चाहें लगा दें। डॉक्टर साहब जो है ना, उन्होंने अपने कॉलम के अंदर कहीं तज़किरा किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या है, कोट एंड कोट उनके ही जुमले। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान की परेशानी की बड़ी वजह यह है कि अब उनसे आम कैदियों का सलूक किया जा रहा है। जावेद चौधरी के मुताबिक, ये कॉलम में या कहीं व्लॉग में उन्होंने बोला होगा। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान की परेशानी की बड़ी वजह यह है कि अब उनसे आम कैदियों वाला सलूक किया जा रहा है। उनका जेल में जो नेटवर्क था उसे तोड़ा जा चुका है। तो वो तो बड़ा ही कोई पहुंचा हुआ आदमी था इमरान खान, जिसने जेल में नेटवर्क बना रखा था गुज़िश्ता 1-1.25 साल से, यानी ये किसी को पता ही नहीं चला। और अब वो नेटवर्क तोड़ने की पोजीशन में आई है पुलिस या वहां पर जेल इंतजामिया। बड़ी बात है यार, इमरान खान तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, अगर उसने नेटवर्क बना रखा था। हद हो गई है यार, वैसे हद हो गई है। अच्छा, आगे कहते हैं इनका जेल में जो नेटवर्क था उसे तोड़ा जा चुका है, सोशल मीडिया तक रसाई खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है इमरान खान की सोशल मीडिया तक रसाई थी, और अगर रसाई थी तो क्या सिर्फ जेल इंतजामिया की
जो मिली भगत है या उनकी सरपरस्ती में ही ये रसाई चल रही थी? मतलब कौन लोग हो तुसी यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं नहाने या पीने के स्पेशल पानी अब मुहैया उनको नहीं है। पहले जिस पानी से जेल सुप्रीडेंट नहाता था वो उनको मैसर था, यानी जो भी जेल सुप्रीडेंट था जिस पानी से नहाता था वो इमरान खान को मैसर था, लेकिन अब उनको नहाने वाले पानी वही मिल रहा है जो आम कैदियों को मैसर होता है। यानी और अब ऐसा लग रहा है बहुत जल्द सहाफियों से उनकी मुलाकात पर भी पाबंदी लगने वाली है। ये जावेद चौधरी साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। उनका सहूलत का डिप्टी सुप्रीडेंट अकरम वैसे ही गायब हो चुका है, मोहम्मद अकरम, जो किसी को नहीं मिल रहा, और नई हिदायत के मुताबिक कोई भी शख्स इमरान नियाजी के करीब अब नहीं आ सकता है। यानी इमरान खान साहब अगर बुलाएं भी तो उनके करीब नहीं आ सकता है। इमरान खान तन्हाई का शिकार भी हो चुका है, हत्ता कि इमरान खान के बुलाने पर भी उनके करीब कोई नहीं जाता, ये जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं। और रोज अमले की ड्यूटी भी चेंज कर दी जाती है। जेल क्या होती है ये इमरान नियाजी को अब मालूम होना शुरू हो गया। जेल क्या होती है ये इमरान खान को अब मालूम होना शुरू हो गया, ये बता रहे हैं जावेद चौधरी साहब। तो जावेद चौधरी साहब जेल का मंजरनामा या जेल का नक्शा नहीं खींच रहे हैं, बल्कि एक अदद साबिक वजीर आजम को मिलने वाली तकालीफ का चीज़ा उड़ा रहे हैं, यानी उससे मजे ले रहे हैं। इससे अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है, ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। ये जावेद चौधरी साहब लिखें ना अब कि क्यों बीमारी के इलाज के लिए वतन से बाहर जाया जा रहा है, उसका अभी से बयानिया बनाया जा रहा है, क्यों बार बार NRO दिया जाता है, क्यों एक आम कैदी की तरह उनको नहीं ट्रीट किया गया माजी में, या क्यों एक आम शहरी की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। आपका हम सब का नाम ECL में, उनका नाम क्यों नहीं डाला जाता ECL में, उधर नहीं बात करेंगे क्योंकि इनका पर्पस यहाँ पर सर्व होता है, तो इसलिए ये करते हैं। तो इमरान खान की कैद तन्हाई वाली जो बात थी वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। बानी PTI आपको पता है कि चांसलरशिप का जो कंटेस्ट है उसमें खड़े हो रहे हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है। उनके मुकाबले में 3 और हरीफ हैं, टोटल 4 लोग हैं, लेकिन ये खुरम भट्ट नामी शख्सियत है। इन्होंने बानी PTI की माली करप्शन में मुलविस हैं और तोशाखाना केस में सजा भी हो चुकी है, इसलिए इनके खिलाफ पिटीशन दायर कर दिया खुरम भट्ट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सके। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक घोड़ा जो खुद रेस में दौड़ने के लायक ना हो, वो दूसरे घोड़े जो कि दौड़ने के लायक भी है और वो दौड़ पे जीत भी सकता है, उसकी टांग खींचने में लगा हुआ है। ये थर्ड वर्ल्ड की थर्ड क्लास पॉलिटिक्स है। यानी आपके मुल्क के लिए कितना बड़ा एजाज होता। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और वज़ीर आज़म, एक बेनज़ीर भुट्टो थी, एक इमरान खान है, और कितने लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगर आप कवर फोटो पे चले जाएं तो उसमें इमरान खान बेनज़ीर सिर्फ दोनों की तस्वीर हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है अगर ये किसी की समझ में नहीं आ रही बात, तो इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये हो गया। और इसी मारा मारी के अंदर एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब का जो टेलीग्राफ के अंदर छपने वाला मजमून है वो आज सरफेस हुआ है, और उसमें इमरान खान साहब के इलेक्शन में, यानी इस जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंटेस्ट में चांसलरशिप के उस हवाले से बात की गई है। इस मजमून के जो पॉइंटर्स जैसे जैसे आएंगे मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल आज इमरान खान साहब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुतालिक जो मजमून 26 अगस्त को छपना था वो छप गया है टेलीग्राफ के अंदर, तो और सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये शख्स हैं, इनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। पाकिस्तान में इन्हें इलेक्शन किलर का नाम दिया जाता है। मुताद्दिद हलकों की जानिब से मुताद्दिद फोरम्स इन्हें इलेक्शन किलर का नाम देते हैं, लेकिन इनके लिए एक एजाज़ की बात आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अज़रबैजान पहुंच गए हैं। अज़रबैजान के पार्लिमानी इंतखाबात में बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। मैं कहता हूँ यार, एक वो कहते हैं ना, बना लिए तांपड़ा और उसको जो है ना अपने मुंह पे मल लीजिए हम सब। यानी इसको आप एजाज समझते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक बंदा साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है इलेक्शंस के लिए, उस बंदे को मुबस्सिर की हैसियत से वहाँ भेजा गया है। तो क्या ही बात है, क्या ही बात है जनाब। इसके ऊपर हम मजीद क्या कह सकते हैं। एक और बड़ी खबर ये है, पर मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। एक और खबर यह है कि अडियाला जेल के लापता साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम के घर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करें। मोहम्मद अकरम की अहलिया हामला है और उनके 3 बच्चे भी हैं, जबकि मोहम्मद अकरम ताहाल लापता है। अब ये
भी अफसोसनाक मैटर है, अभी तक पता नहीं चला और उनके घर के बाहर ये नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। और ये मकबूल जान साहब के लिए मैं मुसलसल हर ब्लॉग के अंदर आवाज़ उठा रहा हूँ। गो मेरे उनसे कुछ ज़ाती इख्लाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन बार बार उसका तज़किरा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बतौर प्रोफेशनल मैं इतना कहना चाहूँगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके दोनों प्रोड्यूसर्स को उठा लिया गया, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब आ जाते हैं ताजरों के मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की धमकी का एक तराशा है वो सरफेस हो रहा है। ताजरों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए और फिर मुल्क के अंदर जारी जो टैक्स का बेहंगम निज़ाम है उसको कंट्रोल ना किया गया तो हमने न सिर्फ मईशत का पहिया जाम कर देना है, बल्कि हम कुछ भी नहीं चलने देंगे, स्टॉक मार्केट को भी बंद कर देंगे। तो ये वाली बात जो है बड़ी अफसोसनाक है, ये बहुत बड़ी वार्निंग कॉल है और इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, वरना हालात मजीद मुख्तलिफ हो सकते हैं और मुश्किल भी हो सकते हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स मैं शामिल करना चाह रहा हूँ। इमरान रियाज खान साहब इमरान खान की कैद तन्हाई या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतालिक बात करते हुए कहते हैं, मैंने कैद तन्हाई का टॉर्चर भुगता है, हम सब ने भुगता है, मैंने भी भुगता है, बाकियों ने भुगता है, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम। खान साहब को तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, तो कैद तन्हाई का टॉर्चर भुगता है, ये बड़ा खौफनाक होता है। इस वक्त इमरान खान को तोड़ने के लिए कैद तन्हाई का टॉर्चर शुरू किया गया, ये इमरान रियाज खान बोलते हैं। हामिद मीर साहब, ये जो मोहम्मद अकरम साहब लापता हुए हैं उनसे मुतालिक कहते हैं, लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की फैमिली का ख्याल रखने की बजाय पंजाब पुलिस ने फैमिली को सरकारी घर खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब है कि मोहम्मद अकरम लापता नहीं, पुलिस हुकाम को पता है कि वो कहाँ है, उसको दबाव में लाने के लिए उसकी फैमिली को घर से निकाला जा रहा है। साबिर शाकिर साहब जो है वो अजहर सिद्दीक साहब के ट्वीट को ट्वीट करके कहते हैं, अजहर सिद्दीक साहब का ट्वीट क्या है वो बताता हूँ। वो कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायसा रिटायरमेंट के करीब है और नए हाई कोर्ट के जजेस के लिए नाम तलब कर लिए गए हैं। साबिका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जब नाम तलब किए गए थे तो इन्हीं काजी फायज ईसा साहब ने उसको रोक दिया था कि आप रिटायरमेंट के करीब है। इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब को ट्वीट करके कहते हैं, कॉल ऑफ फेल में तजाद। अच्छा जी, अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले फैसल करीम कुंडी साहब का बयान में शामिल करता हूं। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं, अगर हम चाहेंगे तो अली अमीन गंडापुर के केपी से जलसे के लिए निकल सकेंगे। अगर हम चाहेंगे तो अली अमीन गंडापुर केपी से निकल सकेंगे जलसे के लिए। वज़ीर आला केपी के हमारी मर्जी के बगैर जलसा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है फैसल करीम कुंडी ने। उन्होंने कहा कि केपीके का वज़ीर आला यानी अली अमीन गंडापुर हमारी इजाज़त के बगैर जलसे के लिए नहीं निकल सकता, अगर उनमें दम है तो निकल के दिखा दें। जब वो निकलेगा तो किसी से पूछेगा नहीं। मैं बस इतना कहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा क्या कहते हैं, वो कहते हैं, हुकूमत 2/3 अक्सरियत नहीं रखती, आइन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सर, इस तरह बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं रखते लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को बार बार हाथ लगाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सारी चीज़ों को बहुत बार बार हाथ लगाते हैं। औकात उनकी होती नहीं है लेकिन बार बार हाथ लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या कीजिए, ये मुल्क का अलमिया है। और जो हाथ लगा रहे हैं उनसे हम इतना कहेंगे, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जाते हैं जी। जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, महंगाई, बिजली के बिलों पर हड़ताल हो रही है तो ये ठीक है, महंगाई तो है। यानी अब खुद गवर्नमेंट के अपने हलकों में यानी अपने कॉर्नर्स में इस बात की एडमिटेंस है कि बहुत बड़े लेवल पर महंगाई है और इससे अगर छुटकारा नहीं पाया गया तो अवाम निकलेगी। और अवाम जो इस वक्त निकली हुई है, जिस तरह कल से आज तक हम मुसलसल इस्लामाबाद की सड़कों पर वावेला देख रहे हैं पब्लिक का, वो फिर जायज है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, मेरे वक्त में मरियम नवाज शहबाज शरीफ को टैक्स नहीं लगाने दे रही थी। ये मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़ज़ाना हुआ कर रहे थे। शहबाज साहब बहुत डरे हुए थे, मियाँ साहब के फ़ोन आ रहे थे तो ये अपना अहवाल बता रहे हैं। तो अब इस वक्त कौन डरा हुआ होगा, किसका फ़ोन आ रहा होगा, नतायज क्या होंगे, कितने दिन हुकूमत रहेगी, मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।